टॉमी एक बहुत खूबसूरत डॉग होता है। उसके पति को उस पर बहुत गर्व होता है। गांव में सबसे खूबसूरत बीबी मेरी है। इस विषय में सारे गांव में मेरी बीबी की तारीफ होती रहती है। भाई, रॉकी की बीबी टॉमी कितनी सुंदर है। रॉकी की तो किस्मत खुल गई। रॉकी की बीवी आ जाने के बाद उसके कारोबार में कितनी वृद्धि हुई है। यार, सही कह रहे हो साली, अपनी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ खूबसूरत बीवी मिले। चिन्ना उनकी बात सुनता है। कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? दूसरों के काम और घर पर नज़र रखने के अलावा अपने काम पर ध्यान दो, तभी जाकर ठीक होगा। रॉकी की अपनी मिठाई की दुकान थी। उसकी बीबी मिठाई बनाती और रॉकी दुकान पर बेचता। सभी को रॉकी की दुकान की मिठाई बहुत पसंद थी, जिससे टॉमी की अच्छी कमाई हो जाती थी। इस काम में उसकी बीबी का हाथ था, इसलिए वह रोज घर जाते समय अपनी बीबी के लिए कुछ न कुछ ले जाता। टॉमी, ओ टॉमी, मेरी जान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ जी? आती हूँ। अब बोलिए, क्या हुआ? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ, आप तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते ही हो। आज क्या लाए हैं आप? तुम खुद ही देख लो मैं क्या लाया हूँ। आज खूब कमाई हुई है मेरी, और जो तुम इतनी अच्छी मिठाई जो बनाती हो, तभी तो लोग सारी दुकानें छोड़कर हमारी दुकान पर आते हैं मिठाई लेने। तुम्हारे हाथों का कमाल है, जो इतना स्वादिष्ट मिठाई बनाती हो तुम। आप रोज इतने पैसे खर्च क्यों करते हो जी? कुछ बचत भी कर लीजिए। अरे क्या बचत करनी, सब तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। किस्मत वाला हूँ, इतनी सुंदर बीबी मिली है मुझे, और बचाना भी किसके लिए बोलो? टॉमी थोड़ा उदास हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ टॉमी, तुम रो क्यों रही हो? तोहफा पसंद नहीं आया क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल टॉमी और रॉकी के शादी के 5 साल हो गए थे, उनका बच्चा नहीं हुआ था। आप सही कहते हैं, किसके लिए बचाना? शादी के इतने साल हो गए हैं, पर मैं आपको एक बच्चा ना दे पाई। टॉमी, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, यह सब हमारे हाथों में नहीं है। जब ऊपर वाला चाहेगा बच्चा हो जाएगा, और वैसे भी बच्चा नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। टॉमी अपने पति के गले लग जाती है। अच्छा जी, मैंने सुना है सच्चे मन से माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं भी यह पूजा करूंगी, शायद देवी माँ मुझे भी फूल सा बच्चा दे देंगी। हाँ टॉमी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। टॉमी माँ की पूजा करती है। थोड़े दिन बाद गर्भवती हो जाती है, जिससे टॉमी और रॉकी बहुत खुश हो जाते हैं। रॉकी टॉमी का बहुत ख्याल रखता है। कुछ दिनों में प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। रॉकी, देखो तो कितना प्यारा है हमारा बच्चा। हाँ टॉमी, तुम्हारी तरह सुंदर है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, पर ये मुझसे ज़्यादा सुंदर है। थोड़ा आप पर भी गया है ना। टॉमी और रॉकी बहुत खुश होते हैं। उसका नाम हैप्पी रख देते हैं। जैसे रोज रात में टॉमी के लिए लेकर आता था, अब वो हैप्पी के लिए भी ले आता। टॉमी, देखो मैं हैप्पी के लिए कितने खिलौने लाया हूँ। अच्छा जी, अब आप मुझे भूल गए। हैप्पी के आने के बाद अब सब कुछ उनके लिए ले आते हो। अरे टॉमी, ऐसी बात नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाया हूँ। अरे हैप्पी तो अभी छोटा है, वो कहाँ इन खिलौनों से खेल पाएगा। हैप्पी थोड़ा सा भी रोता तो टॉमी और रॉकी दोनों काम छोड़कर उसे खिलाने लगते। और फिर एक दिन हैप्पी बीमार पड़ जाता है और बहुत रोता है। बस मेरा बच्चा कब से रो रहा है,
सो जा अब। टॉमी इतनी देर से हैप्पी क्यों रो रहा है? क्या हुआ उसे? बच्चा क्यों रो रहा है? पता नहीं जी, देखो कब से रोए जा रहा है। शायद नज़र लग गई उसे। आसपास के लोग आए थे उसे देखने। टॉमी उसकी नज़र उतार देता है। थोड़ी देर में हैप्पी सो जाता है। टॉमी सो जाओ, कब से सोई नहीं हो, मैं हैप्पी को सुला देता हूँ। हैप्पी थोड़ा बड़ा हो गया। वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करता रहता। माँ का लाडला था, इसलिए वो लोग उसकी जिद को पूरा करते। माँ माँ, मुझे भी बाकी बच्चों के साथ बाहर खेलने जाना है, आप मुझे ले जाओगे ना? हैप्पी बेटा इतना जिद कर रहा है तो कल इसे पार्क ले जाते हैं घुमाने, ठीक है? जी ले जाऊंगी। अगले दिन टॉमी हैप्पी को लेकर पार्क जाती है। वो पहली बार बाहर ले जाती है। हैप्पी को साथ साथ रहने के लिए कहती है। जैसे ही टॉमी पार्क में पहुंचती है, पार्क में आए बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और माँ का हाथ छोड़कर आगे निकल जाता है। टॉमी उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, हैप्पी हैप्पी बेटा रुक जाओ, अकेले मत जाओ। हैप्पी बच्चों के साथ खेलने जा रहा था, तभी वो गिर जाता है। उसे देखकर सारे लोग उसे बचाने के लिए आ जाते हैं, उसे बचा लेते हैं। टॉमी ने बोला, मैंने हैप्पी को बोला था मेरे साथ ही रहना। अरे मेरा बच्चा, अब मैं कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर हैप्पी पार्क में खेलता है और नए दोस्त भी बनाता है और वह बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर चला जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। ऐसी ही स्टोरी और वीडियो को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।